जाओगे। नहीं, तुम जो हो वो नहीं रहोगे, वही चमत्कार है। वही चमत्कार। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर कुछ नहीं है, वहां कुछ करके मैं हूं उसका प्रमाण देते हैं। जिस दिन तुम कुछ नहीं बन जाओगे, तुम चमत्कार बन जाओगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अपने पड़ोसी से कहें, अब चमत्कार से आगे बढ़कर चमत्कार बनने का समय है। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। समझ रहे हैं? यस। जिस दिन तुम कुछ नहीं बन जाओगे, तुम चमत्कार बन जाओगे। और तब प्रभु तुम्हारे हाथों में, जैसे मोसेस के हाथों की लाठी में चमत्कार था, वैसे ही तुम्हारे हाथों में चमत्कार करेंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक दिन मैं प्रभु से थोड़ा ज्यादा बहस करने लगा। मैंने कहा, प्रभु आपने मोसेस के हाथ में चमत्कार क्यों नहीं दिया, उसकी लाठी में चमत्कार क्यों दिया? तब प्रभु धीरे से कान में क्या बोलते हैं, अगर उसके हाथ में चमत्कार देता तो फारून के स्थान में जाकर जितने सांप को लाठी में लाना था, वो सारे सांप उसके हाथ में घुस जाते। सेवक लोग कान खोल के सुन लेंगे। हमारे हाथों के द्वारा क्या क्या हमारे जीवन में आता है और लोगों के जीवन में जाता है। मैं इससे ज्यादा सरलता से नहीं बोल सकता। हाथ रखना अच्छा है, हाथ रखवाना भी अच्छा है, पर प्रभु क्या चाहता है उसे पूरा करना हमारे जीवन का, दोनों के जीवन का मकसद होना चाहिए। आमीन। जो हाथ रखवाता है उसके जीवन में भी परमेश्वर का मकसद, परमेश्वर की योजना आनी चाहिए, और जो हाथ रखता है वो भी परमेश्वर की योजना में होना चाहिए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मोसेस की लाठी जब हारून की लाठी बन गई, हारून को भी अंदर अंदर लगता था अपने पास भी कुछ दम है। बोलता नहीं था क्योंकि शर्माता था मोसेस के सामने, बड़ा भाई जो था। आमीन। हमारे चर्च में भी कुछ कुछ ऐसा होता है सर, होता है ना? हमारी कलीसियाओं में भी ऐसा होता है, पर प्रभु उस सत्य को जानता है कौन परमेश्वर की योजना में है और कौन परमेश्वर की योजना में सहायक है। आमीन, हालेलुया। मोसेस परमेश्वर की योजना में था और हारून परमेश्वर की योजना में सहायक था। और जब सहायक उस स्थान में आ गया तो वो परमेश्वर की योजना के खिलाफ में, परमेश्वर की योजना जो नहीं थी उसको प्रकट करने का कारण हो गया। प्रभु ने हमें जहां ठहराया है, अगर प्रभु ने हमें एक सामान्य विश्वासी भी ठहराया है तो वही बने रहो, आप परमेश्वर की योजना को उसी स्थान में रहकर पूरा कर सकते हैं। हमें अपने स्थान को बदलने की आवश्यकता नहीं, परमेश्वर हमारे स्थान को बदले। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के। मोसेस को आने में देरी हुई तो असिस्टेंट ने सोच भी लिया, लोगों की भी इच्छा है अपन भी थोड़ा कुछ कमाल दिखा देते हैं। आज पास्टर जी संडे सर्विस में नहीं आएंगे तो हमें भी मौका मिल जाता है, देखते हैं आज हम भी अपना कमाल दिखाते हैं। वो कमाल नहीं होता है, वो छलावा होता है। प्रभु ने जिसको जहां ठहराया, प्रभु के महान दास पौलियों जो अपने व्यक्तिगत जीवन में उस सच्चाई को प्रकट किए, अगर आप उनके जीवन के अंतिम पड़ाव के भाग में उनके प्रचार को सुने तो मैं आपको कहता हूं सच्चाई ये थी, आप 10 मिनट उनका प्रचार नहीं सुन सकते, ऐसे वो बोलते थे, क्योंकि उनके शरीर में भी वो सामर्थ्य नहीं था कि वो ऐसे लोगों के सामने प्रचार कर सके। पर फिर भी लोग उनके मुंह से निकलने वाले शब्द भले ही टूटे फूटे जैसे भी निकलते
बोलते थे, उन शब्दों को अपने जीवन में जब भरे रहते थे, तो वो परमेश्वर की योजना में होने के कारण जब वो शब्द को टूटा फूटा ही बोलते थे, फिर भी परमेश्वर की योजना उनके जीवन में प्रकट होती थी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हंसते हंसते अपने पड़ोसी की ओर देख कर कहें, मोसेस तोतली जुबान में जो भी बोले और वो परमेश्वर की योजना में बोलता है। उसका भाई बड़ा पावरफुल प्रचारक था, पर वो सहायक था, योजना में नहीं था। इसलिए वो बोला, उसने इजराइलियों के लिए परमेश्वर के क्रोध को लाया। मैं नहीं जानता प्रभु किसको सावधान करना चाहिए। आप कितना अच्छा बोल सकते हैं वो जरूरी नहीं है, और अगर आप परमेश्वर की योजना में हैं, आपके मुंह से टूटा फूटा शब्द भी निकलेगा ना, वो लोगों के लिए परमेश्वर की योजना को प्रकट करेगा। पर जो व्यक्ति परमेश्वर की योजना में नहीं, वो कितना भी पावरफुल बोले, और वो लोगों के लिए परमेश्वर के क्रोध को लाने का कारण हो जाएगा। मैं प्रभु का दास होने के नाते यहाँ बैठे हुए लोगों को वार्न करना चाहता हूं। मैं नहीं जानता पवित्र आत्मा किसके जीवन के लिए इस बात को लाते हैं, पर ये सच्चाई है। आप क्या सुनते हैं उसके लिए सावधान रहें। आप कितना पावरफुल सुनते हैं वो जरूरी नहीं है, आप कितना गहरा सुनते हैं वो जरूरी नहीं है, आप कितना ऊंचा सुनते हैं वो भी जरूरी नहीं है, आप कितना चौड़ा सुनते हैं वो भी जरूरी नहीं है, पर जो सुनते हैं वो परमेश्वर की योजना के द्वारा उस व्यक्ति के जीवन के द्वारा है कि नहीं, वो आपको सुनना चाहिए। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हंसते हंसते अपने पड़ोसी से कहें, आज के बाद क्या सुनोगे, क्या देखोगे? यूट्यूब भैया बहुत कुछ दिखाता है, क्या क्या मिलता है, नहीं मानते वो भी मिलता है, सब मिलता है, पावरफुल मिलता है, बहुत ऊंचा ऊंचा भी मिलता है, गहरा भी मिलता है, बहुत छोटा भी मिलता है। पर ये यूट्यूब के द्वारा जो आता है, क्या वो परमेश्वर की योजना में है? It is good, ये अच्छा है, पर सच्चा नहीं। आप अच्छा अच्छा सुनो और उससे आपके जीवन में ज्यादा लाभ नहीं होगा, पर जिस दिन आप सच्चा सुनोगे आपके जीवन में बदलाव आ जाएगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, अच्छाई नहीं सच्चाई, जिस दिन तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। आमीन। सब अपने पड़ोसी को छूकर कहें, जब तुम सत्य को जानोगे, वो सत्य जिसे तुम जान जाओगे, वो तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आमीन। सत्य सुनने से आजाद नहीं होगे। क्या सुनते हो? सर मैं बहुत प्रचार सुनता हूं। अच्छा, समझ कितना आया? आजादी सुनने से नहीं आती, स्वतंत्रता सुनाने से नहीं आती, उसे क्या करना पड़ेगा? अपने व्यक्तिगत जीवन में वो सत्य को जब तुम जानोगे, अनुभव। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? अपने पड़ोसी से कहें, यूट्यूब बहुत देखना, बहुत अच्छा है। कोरोना आने भर दो, अब शुरू हो जाएंगे ऑनलाइन। बाप रे बाप, अब तक जिन लोगों को कभी मैंने ऑनलाइन नहीं देखा, ऐसे सारे लोग कोरोना के टाइम में ऑनलाइन थे। जो जिंदगी में कभी प्रभु के सामने ऑनलाइन नहीं हुए, वो सारी दुनिया के सामने ऑनलाइन है। एक भी चेहरा जो ऑनलाइन है, इसमें से प्रभु कभी नहीं कहता ये मेरा सेवक है। ऑनलाइन हमारी जरूरत नहीं है।
प्रभु ने हमें मौका दिया कि तुम जहां हो वहां प्रभु से जुड़ जाओ, पर हमको तो जूम में जुड़ने में मजा आता है। झूम झूम और झूम झूम करो, प्रभु फिर झूम झूम के हम करो और झूम झूम के फिर रोते रहो। हमें तो जूम में जुड़ना है। प्रभु बोलते मैं सारी दुनिया को ठहरा दिया ताकि वो मेरी खोज करे और मैं मेरे साथ जुड़े। इन्होंने कुछ नया ही रास्ता खोज लिया। बुद्धिमान हो। प्रभु हमें क्या देना चाहता है, हम लोगों को क्या देते हैं। जिस सेवक के मोबाइल में इंटरनेट नहीं था वो ऑनलाइन हो गया। जिसने कभी एंड्रॉइड फोन नहीं पकड़ा था अब वो एंड्रॉइड फोन के बिना नहीं चलता है। कोरोना तो गया पर झूठ के चक्कर में एंड्रॉइड फोन हाथ में आया। जिंदगी में जो कभी यूट्यूब नहीं खोलता था अब पूरा यूट्यूब में ही घुसा रहता है। उसके पास समय ही नहीं है प्रभु को खोजने का। जो पहले बाइबल की एक एक प्रत खोल खोल के वचन पढ़ पढ़ के संदेश को तैयार करता था अब वो सीधा यूट्यूब में देखता है, कॉपी पेस्ट। कितना सरल है ना। और मैं आपको कहना चाहता हूं हर एक सरल मार्ग जो हमारी समझ में आता है वो कभी भी प्रभु की ओर से नहीं है। प्रभु हमें सकड़े मार्ग में ले चलता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मोसेस के लिए मार्ग सरल नहीं था जब परमेश्वर के चुनाव में आ गया। उसके लिए बड़ा आसान था मिस्र से भाग निकलना। इसके लिए बड़ा आसान था अपने ससुर यित्रो के भेड़ चराना। और उसके लिए बड़ा मुश्किल था इजराइलियों को प्रभु की योजना में ले आना। It is very tough। दुनिया में जितने भी जॉब हैं या कार्य हैं या काम हैं, हर एक कामों को इकट्ठा कर दो और एक ही व्यक्ति के सिर के ऊपर डाल दो, इतना बोझ सेवा होती है। अगर इतना बोझ सहने की क्षमता है तो सेवा करो, नहीं तो बिस्तर पोटला बांध के अपने घर में जाके सो जाओ। ये टाइम पास करने का समय नहीं। प्रभु आ रहे हैं और आपके जीवन में इतनी क्षमता है सारे संसार के हर एक बोझ को आपके जीवन के ऊपर लाद दिया जाए और उसको उठा लेने की क्षमता आपके अंदर है तो सेवा के लिए बाइबल लेके खड़े हो जाओ और प्रभु आपके साथ चलना शुरू कर दें। मिनिस्ट्री कोई केवल बाइबल का प्रचार नहीं। मिनिस्ट्री सेवा का मतलब है प्रभु को अपने व्यक्तिगत जीवन के द्वारा लोगों के सामने प्रेजेंट करना। आपके जीवन के द्वारा यीशु दिखाई देना चाहिए। आपके इस चेहरे से प्रभु का चेहरा दिखाई देना चाहिए। लोग जब आपके शब्द को सुने तो उनके दिल में धक धक होते हुए प्रभु के हाथ बीट उन तक आने चाहिए। That's the ministry. Amen. Hallelujah. Hallelujah. अब प्रभु ये बोलने बुलाने वाली बातों को समाप्त करेगा। कौन प्रभु के दिल की बातों को जानकर प्रभु क्या चाहता है वैसा करना चाहता है, ऐसे लोगों को प्रभु चुनकर खड़ा करेगा और अंत के दिनों की सेवा के लिए प्रभु उन्हीं के साथ में चलेगा। अगर इतनी तैयारी है तो आगे का सोचिए, नहीं तो आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। That's a real truth। हम आपको गलत बातें बोलकर आपको गुब्बारे में हवा नहीं भर सकते, क्योंकि वो हवा एक दिन आपके गुब्बारे को फाड़